वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि महंगाई की सताए अवाम के लिए बुरी खबर आ गई। हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी गई। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹7.45 फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में ₹9.56 का इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे के बायस पेट्रोल की नई कीमत ₹265.61, जबकि डीजल की नई कीमत ₹277.45 हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में ₹9.88, मिट्टी के तेल की कीमत में ₹10.05 फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। इसी इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। वजारत तवानाई के जराये के मुताबिक IMF शर्त पर कैपेटिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दी गई। कैपेटिव पावर प्लांट्स के लिए FMMBTU कीमत ₹2,750 से बढ़कर ₹3,000 होगी। वजारत खजाना के जराये ने मजीद बताया कि ICC ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी दी है। गैस की नई कीमतों का इतलाज आज 1 जुलाई 2024 से होगा। कैपेटिव के सवा बाकी इंडस्ट्री के लिए भी गैस कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। PCC ने इजलास में कैपेटिव पावर के लिए गैस टैरिफ ₹250 फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दी है। कैपेटिव के लिए गैस टैरिफ 2,750 से बढ़ाकर ₹3,000 फी MMBTU करने की मंजूरी दी गई। जराये के मुताबिक टेक्सटाइल समेत जनरल इंडस्ट्री या कैपेटिव पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ ₹2,750 से बढ़ाकर 3,000 फी MMBTU करने की मंजूरी दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान कड्डापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दोनों पे नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना संगजानी और I9 में दर्ज मुकदमात से मुतालिक केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। अली नवाज अवान, बासिक कयूम, आमिर कयानी और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, जबकि वज़ीर आला KPK अली अमीन खान कड्डापुर और आमिर मुगल की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स दिए कि किसी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। ये कोई वजह नहीं कि मैं शहर से बाहर हूँ तो पेश नहीं हो सकता। हाजिरी पूरी न होना मुल्जिमान पर है या फिर कोर्ट पर है। PTI वकला ने जवाब दिया कि हाजिरी पूरी करना मुल्जिमान पर है, जिस पर जज ने कहा कि तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। आइंदा पेशी पर हाजिरी की मुकम्मल यकीन दहानी कराई जाए तो फिर वारंट का मामला देखा जाएगा। वकला सफाई की जानिब से कहा गया कि यह मौका दिया जाए कि अगली पेशी पर तमाम मुल्जिमान पेश हों, जिस पर जज का कहना था कि जो मुल्जिम 8 तारीख को नहीं आएंगे इनको इश्तिहारी करार दूंगा। अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार देने के लिए 30 दिन जरूरी नहीं। जमरूद में नामालूम दहशतगर्दों ने चेकपोस्ट पर भारी हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 जवान शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से रॉकेट लॉन्चर्स और भारी हथियारों से हमला खैबर के इलाके जमरूद में तख्ता बेग में वाक़िया पुलिस और FC की मुश्तरका चेकपोस्ट पर किया गया। चेकपोस्ट पर मौजूद पुलिस और FC के शेर दिल जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। फायरिंग के नतीजे में पुलिस और FC के 2 जवान शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। DPO खैबर के मुताबिक हमले में एक पुलिस एहलकार और एक FC के जवान ने जामे शहादत नोश किया। पुलिस की बरवक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 में भी पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, तब इंतखाबी निशान कैसे मिल गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस पर जाएंगे तो चेयरमैन का इंतखाब भी खुल जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फलिसा की सरबराही में फुल कोर्ट की जानिब से केस की समाअत की गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि पार्टी टिकट 22 दिसंबर को जारी शुदा है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला 13 जनवरी का है, तब तक बैरिस्टर गौहर चेयरमैन थे। वकील सिकंदर मेमन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात 22 दिसंबर को कलअदम करा दिए थे।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला 26 दिसंबर को मुअत्तल हो चुका था, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदुखी ने कहा कि गलती कहां से हुई और किसने की ये भी बताया जाए। वकील सिकंदर महमद ने कहा कि कई उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी नहीं लिखी, इसी वजह से उम्मीदवार आजाद तस्वर किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखी ने कहा कि असल चीज पार्टी टिकट है, जो न होने पर उम्मीदवार आजाद तस्वर किया जाता है, जिसमें वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इस मामले पर मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखी ने कहा कि पेज को फाड़ दें, मुझे एक पेज पर नहीं आना। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने हामिद रजा के कागजात मंजूर कर दिए थे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हामिद रजा ने बयान हल्फी में डिक्लेरेशन पीटीआई नजरियाती कार्ड जमा करवाया। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि हामिद रजा को आजाद उम्मीदवार करार दिए से पहले क्या इनसे वजाहत मांगी गई थी। वकील ने बताया कि हामिद रजा ने दरख्वास्त देकर शटल कॉक का इंतखाबी निशान मांगा था। रिकॉर्ड में पार्टी टिकट नजरियाती का नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद कागजात नामजदगी में तजाद पर कोई नोटिस किया गया था। वकील ने बताया कि रिटर्निंग अफसर स्क्रूटनी में सिर्फ उम्मीदवार की अहलियत देखता है, इंतखाबात या इंतखाबी निशान का मामला नहीं। हामिद रजा खुद को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार करार नहीं देना चाहते थे। हामिद रजा एक से दूसरी जमात में छलांगे लगाते रहे। 14 जनवरी से 7 फरवरी तक तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा सकती थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते भी तो क्या फर्क पड़ना था। वकील सिकंदर मेमन ने जवाब दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान मिल जाता और वो इंतखाबात के लिए अहल करार दिए जाते। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अली सुबह मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद मौसम में मजीद बेहतरी आ गई है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी जमा होने के बायस गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश की वजह से मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, दवाल मंडी, कटबा चौक, डेविस रोड, माल रोड, इशरा, कैंची, चुंगी, अमर सद्दू, गज्जुमता, इस्लामपुरा, बंद रोड, अनारकली, शालामार बाग, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन समेत दीगर मकामात पर बादल खूब बरसे। शदीद बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। लाहौर के अलावा मुरीद के शेखुपुरा, ननकाना साहब, सफ्तराबाद, जड़ावाला, फैसलाबाद, चिन्योट, टवटेक सिंह, कामोकी, नारोवाल, ओकाड़ा, झंग, बहावलपुर, रिनाला कोट, कोट अद्दू, भलवाल, कबीरवाला, हाफिजाबाद, मंचनाबाद, शोरकोट, पाकपतन और दीगर शहरों में भी सुबह के वक्त कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली बारिश के बाद गर्मी का जोर टूटने से मौसम मजीद खुशगवार हो गया। मौसम ठंडा होने की वजह से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश की वजह से बाज मकामात पर बिजली का तरसीली निजाम भी मुतासिर हुआ, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जेजुआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर मुल्क में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। जेजुआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक मुज़ाकराती टीम का ऐलान नहीं किया गया। पीटीआई क़यादत में यकसुई का फुकदान है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने बयान दिया कि जेजुआई के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने मजीद कहा कि शफाफ इंतखाबात की जमानत तक मनाने और राजी करने के अल्फाज के क्या माने हैं। पीटीआई के खिलाफ मौके पर तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बेहतर सियासी माहौल तरतीब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं। सैंतालीस GD में मामूली कलामी पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल। मकतूल की शनाख्त मकसूद के नाम से हुई। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर उकाड़ा तारिक अजीज ने नोटिस देते हुए मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। बोगीरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने भी शुरू कर दिए। बोगीरा पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा।
समाजी और सियासी शख्सियत मलिक काशिफ महमूद ने कहा है कि इलाके में खेलों की सरगर्मी और खेल कूद के मैदानों को आबाद होना इस बात का सबूत है कि इलाके में अमन कायम है। 23वीं नेशनल पाकिस्तान बास्केटबॉल टूर्नामेंट में तकरीब के दौरान बतौर मेहमान खुसूसी खिताब में उन्होंने कहा कि मुस्बत सरगर्मियों के फरोग में हम नौजवानों के साथ हैं। नौजवान मनशियात जैसे नासूर से दूर रहें और तालीम के साथ साथ खेल कूद में भी इंसान के लिए जरूरी है। नौजवानों को इस तरह की सरगर्मियों में मशगूल होना मुआशरे में उनके मुस्बत किरदार की अक्कासी करता है। आखिर में उन्होंने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। चिन्योट में बिजली के बिलों में जायद टैक्सेस की वसूली के खिलाफ अंजुमन ताजरान, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और दीगर तंजीमों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। अंजुमन ताजरान चिन्योट की जानिब से रैली में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान मजदूर महाज, वुडमेकर फर्नीचर एसोसिएशन, किसान रहनुमा समेत वकला, सहाफियों और दीगर तंजीमों के अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर हाजी मोहम्मद जमील फखरी, फजल हुसैन कादरो, सरफराज हिरल, शाहिद महमूद चौधरी और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि बिजली के बिलों में जायद टैक्सेस की वसूली अंजुमन ताजरान इस फैसले और पॉलिसी को मुस्तरद करती है। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में जायद टैक्सेस की वसूली और 200 यूनिट से ज्यादा पर पॉलिसी मुस्तरद करते हैं। अब मौसमी बदहाली, बेरोजगारी और भूख का शिकार है जो कि भारी बिलों का अजाब नहीं झेल सकते। हुकूमत बिजली के बिलों में जायद टैक्सेस की वसूली और दीगर पॉलिसीज को खत्म करे और गरीब अवाम को रिलीफ फराहम करे ताकि मुल्क के करोड़ों अवाम जो कि इस वक्त बिजली के बिलों की वजह से खुद खुशियां और घरों का सामान फरोख्त करने पर मजबूर होकर रह चुके हैं, वो सुख का सांस ले सके। गुजरात में जिला इंतजामिया मानसून बारिशों के पेश नजर मुतहरिक है। शहर भर से पानी की निकासी का अमल जारी है। मानसून की बारिशों के आगाज से ही डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क, असिस्टेंट कमिश्नर जुबैर बिलाल समेत तमाम जिला इंतजामिया ने इंतजामात की निगरानी शुरू कर दी है। डिस्पोजल स्टेशन पूरी इस्तादाद के साथ काम कर रहे हैं और शहरियों की सहूलत के लिए रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं जहां आवाम की शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरी बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बिजली के पोल से दूर रहें और जहां भी कोई परेशानी बने जिला इंतजामिया को आगाह करें। इस्लामाबाद में शहरियों ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे ने कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत फिलफोर कीमतों में कमी करके रिलीफ फराहम करे। मजीद जानते हैं अब्दुल मुकद्दिम की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 जुलाई से इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे का इजाफा होने के बाद 258 रुपये 16 पैसे से 265 रुपये 61 पैसे हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 56 पैसे इजाफा होने के बाद 267 रुपये 79 पैसे से 277 रुपये 45 पैसे हो गई। बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से परेशान नजर आ रहे हैं। 3 रुपये वो कम करते हैं और 7, 8 रुपये 10 रुपये वो बढ़ा रहे हैं। इसमें हम क्या बचाएंगे और क्या खाएंगे, मुझे ये बताएं। हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान में सारा कुछ कर रहे हैं। मैं बेसिकली मलेशिया से यहाँ पे सेटल होने के लिए आया, लेकिन यहाँ पे आके ऐसा फंस गया हूँ कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है कि मैं मजबूर हूँ कि अपनी फैमिली को यहाँ से कहाँ पे लेके जाऊँ। और यहाँ पे आकर अगर आप 2000 भी रोज़ का कमा रहे हो और घर में आपका 1000-1500 रुपये रोज़ का तो आपको खर्चा है, और बाकी पेट्रोल वगैरह आपने निकलना तो फैमिली को, यहाँ फैमिली को छोड़े अपने काम के लिए तो निकलना है। रोज़ का आपका 500 का पेट्रोल निकले, 2000 आपको घर के लिए चाहिए, बिजली बिल वो बाकायदा अलग है, आप कैसे सर्वाइव करेंगे, मुझे ये बताएं। जबकि दूसरी जानिब शहरियों का कहना है शहरी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। पेट्रोल भाई बहुत महंगा है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी, गैस महंगी, लोग मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं लग रहा। नहीं इनसे मुल्क चल रहा तो छोड़ दें और कोई आ जाएगा। पेट्रोल महंगा भी है ना, लगवाना तो है ये हर किसी ने, चाहे 100 रुपये का भी कर देंगे तो लगवाएंगे, 1000 रुपये का भी करेंगे तो पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है, ना डलवाए बगैर गुजारा नहीं है। और इन्होंने ये करने के बगैर इनका कोई हल भी नहीं है। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत अगली दफा वोट चाहती है तो बिजली की कीमतों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नागुज़ीर है। कैमरामैन अवैस के साथ अब्दुल मुकद्दिम, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। पेशावर तख्ता बेग चौकी हमले में शहीद पुलिस एहलकार एजाज खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस खैबर में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। डीपीओ सलीम अब्बास कलाची और दीगर पुलिस अफसरान समेत अहले इलाका ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शुरका ने शहीद के जस्दे खाकी पर फूल चढ़ाए और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। डीपीओ ने शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए शहीद को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया।
انہوں نے کہا کہ شہید کا خون رائگاں نہیں جائے گا. شرپسند عناصر اس طرح کی کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. واقعے میں ملوث عناصر کو جلد بے نقاب کر لیا جائے گا. علاقے کے امن اور عوام کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹی چھوڑ جانے والے رہنماؤں کی واپسی روکنے کی تردید کر دی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹی چھوڑ جانے والے رہنماؤں کی واپسی روکنے کی تردید کر دی ہے. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹی چھوڑ جانے والے رہنماؤں کی واپسی روکنے کے حوالے سے تردید کر دی ہے. اسی حوالے سے جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے تیمور یوسف سے. جی تیمور، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، یہ خبر ذرائع کے مطابق جو ہے زیر گردش تھی اور اس کی سپریم کورٹ میں میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے اس خبر کی تردید بھی کر دی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹی چھوڑ جانے والے رہنماؤں کی واپسی کے عمل کو روک دیا گیا ہے. وہ خبر یہ تھی جس کی تردید کی بیرسٹر گوہر نے کہ اس حوالے سے 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں رہنما کی شمولیت کا فیصلہ کرے گی. یہ کمیٹی قیادت کی رہائی تک کسی بھی رہنما کی پارٹی میں واپسی کی معاملات کو روک دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بعد ہی رہنماؤں کی واپسی کا فیصلہ ہوگا. کمیٹی کی سربراہی شاہ محمود قریشی کریں گے. کمیٹی میں اسد قیصر، حامد خان اور شہریار افریدی شامل ہوں گے اور بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز اس کمیٹی میں شامل ہوں گے. خواتین کی واپسی کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک خاتون ممبر کو شاندانہ گلزار کو جو ہے یہ ذمہ داری سونپی گئی اس رپورٹ کے مطابق، اور کمیٹی ختمی ناموں کی فہرست بانی پی ٹی آئی کو بھیجے گی جو فیصلہ کریں گے. لیکن اس کمیٹی کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنی ابھی تک، اور یہ ثوابدید جو ہے بانی پی ٹی آئی کے ہاں ہے کہ وہ جس بھی رہنما کو جو کہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں واپس آنا چاہتے ہیں ان کو رکھے یا نہ رکھے. جی ٹھیک ہے تیمور، بہت شکریہ. ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے عدالتوں اور جی سی یونیورسٹی کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ سمیت عدالتوں پر مامور ڈیوٹی کو چیک کیا اور سیکیورٹی پر مامور جوانوں کی بریفنگ کے ساتھ حوصلہ افزائی کی. ڈی ایس پی حافظ عبید اللہ، ایس ایچ او عمران خان لوئر مال اور سیکیورٹی انچارج بھی ہمراہ تھے. ایس پی سٹی نے دوران وزٹ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور تمام انٹری پوائنٹس کو چیک کیا. انہوں نے ہدایت کی کہ عدالتوں میں آنے والے تمام افراد کی تلاشی کو یقینی بنایا جائے. دوران چیکنگ اخلاقیات کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تمام تر حفاظتی اقدامات کو اپناتے ہوئے فرائض منصبی سر انجام دیے جائیں. لاہور شہر میں موسلادھار بارش کے بعد صفائی آپریشن جاری ہے. سی ای او بابر صاحب دین کی ہدایت پر افسران اور ورکرز فیلڈ میں متحرک ہیں. صفائی آپریشن کے ساتھ ساتھ نکاسی عیاب یقینی بنانے کا عمل بھی جاری ہے. سرکلر روڈ، فورٹ روڈ، اعظم کلاتھ مارکیٹ، آزادی چوک پر صفائی ٹیمیں الرٹ ہیں. نور جہاں روڈ، لبرٹی مارکیٹ، مین بولیوارڈ گلبرگ، ایم ایم عالم روڈ پر کلیئرنس، شادمان مارکیٹ، ایوان تجارت، پیٹن روڈ بازار، ٹیمپل روڈ پر جاری صفائی آپریشن جاری ہے. سی ای او بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ مال روڈ، جیل روڈ، الحمرا، گورنر ہاؤس اور ملکہ سڑکوں پر بھی صفائی ستھرائی یقینی بنائی جا رہی ہے. 6000 سے زائد ویسٹ کنٹینرز معمول کے مطابق کلیئر کیے جا رہے ہیں. نکاسی عیاب یقینی بنانے کے لیے شاہراہوں سے شاپنگ بیگ اور ریپرز خاص طور پر ہٹانے کی ہدایات کی گئی ہیں. ٹاؤن مینیجرز فیلڈ میں متحرک، ورکرز کی 100% حاضری یقینی بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نیم نواز شریف کی خصوصی ہدایات اور واسا لاہور کا نکاسی آپریشن جاری ہے. ایم ڈی واسا غفران احمد نے میکلوڈ روڈ، شاہراہ قائد اعظم، کچہری روڈ، لوئر مال اور بھاٹی گیٹ کا دورہ کیا. بھاٹی گیٹ مونسون کیمپ اور بھاٹی گیٹ ڈسپوزل اسٹیشن کا معائنہ کیا. ڈائریکٹر راہیل اشرف نے ایم ڈی واسا کو تفصیلی بریفنگ دی. ایم ڈی واسا نے نکاسی آب آپریشن کو جلد از جلد مکمل کرنے کے ڈسپوزل اسٹیشن پر سکرینوں کو صاف رکھنے کی ہدایات دی. دوسری جانب واسا لاہور کی طرف سے آج ہونے والی بارش کا ریکارڈ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق جیل روڈ پر 48 ملی میٹر
एयरपोर्ट 23 मिलीमीटर, हेड ऑफिस गुलबर्ग 76, लक्ष्मी चौक 105, अपर माल 49, मुगलपुरा 53, ताजपुरा 40, निश्तर टाउन 51, चौक नाकुदा 48, पानीवाला तालाब 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा फर्रुखाबाद 30, गुलशन रावी 61, इकबाल टाउन 33, समनाबाद 41, जौहर टाउन 12 मिलीमीटर, करतबा चौक 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश 110 मिलीमीटर करतबा चौक में रिकॉर्ड की गई। एमडी वासा गुफरान अहमद ने निकासी आप ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की। महकमा एक्साइज रीजन ए के प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टर नासिर भट्ट और दीगर टीम ने माली साल 2023 और 24 में 30 जून तक 38 करोड़ रिकवरी की। टैक्स न जमा करवाने वाले दर्जनों प्रॉपर्टी सील कर दी गई। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी से, जो इस वक्त टैक्स कलेक्टर नासिर भट्ट के साथ मौजूद हैं। जी मुश्ताक चौधरी, आगाह कीजिएगा। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टर नासिर भट्ट साहब जो कि रीजन ए के जोन 13 में तैनात हैं, उनसे जानते हैं कि माली साल का अख्ताम कल हो चुका है 30 जून, आया कितनी रिकवरी उन्होंने की है, जो प्लाजा जात है, कमर्शियल प्लाजा जात है, कमर्शियल घर है, और मजीद प्लाटों पे हुकूमत पंजाब तरफ से टैक्स लागू हो चुका है, मजीद इनकी रिकवरी कितनी हो चुकी है, इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी नासिर भट्ट साहब, आपने माली साल ख़त्म होगा 30 जून था 2023 और 24, आपने कितनी रिकवरी की और कितनी प्रॉपर्टियाँ सील है आपके पास? सर तकरीबन हमने तो प्रॉपर्टी तकरीबन सारी सील की थी, सभी सील की थी, लेकिन कुछ अभी तक हमारी प्रॉपर्टी जो है ना सील्ड ही हैं, जहाँ से अभी तक टैक्स नहीं मिला। उसके बावजूद हमने कोई 96 से ऊपर हमने प्रॉपर्टी कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ है ना, हमने उससे हमने टैक्स ले लिया। और तकरीबन मेरा जो कमर्शियल जो इस वक्त मैंने जो 2023-24 में ली है, वो तकरीबन 95% हमने कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ उनसे हमसे टैक्स ले लिया। थोड़ा बड़ा रेजिडेंशियल में थोड़ा सा हमें थोड़ा डिफ़िकल्टीज आ रही थी, क्योंकि उधर ज़रा मुश्किल हमें थोड़ा सा, लेकिन उनसे भी हमने काफ़ी रिकवरीज कवर की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कोई तकरीबन 37 करोड़ के पास रिकवरी कर ली है। और जो कुछ ऐसे इस वक्त कमर्शियल यूनिट अभी तक हमारे सील्ड भी हैं, अगर वो होगा हम रिकवरी दे देंगे, हम वो भी खोल देंगे, लेकिन आफ्टर सीलिंग अगर हम कुछ पेमेंट जमा करवाएंगे तो हम वो भी उनसे ले लेंगे। लेकिन ये है कि मैंने 37 करोड़ के तकरीबन मैंने रिकवरी कर ली है अपना जोन 13 की जो है। इसमें थोड़े इलाके हैं हमारे ज़रा बैकवर्ड एरियाज़ हैं, हरबंसपुरा वगैरह हो गया, फतेहगढ़ हो गया, और इसके अलावा और भी थोड़े इलाके जो बैक साइड हैं, वो काफ़ी हमें ना डिफ़िकल्टीज़ आई हैं रेजिडेंशियल में लेने की। लेकिन कमर्शियल हमने जो एक्टिविटीज़ थी हमारी वो बड़ी अच्छी रही हैं, वो 90+95 से हमने ऊपर कर ली हैं कमर्शियल की। नासिर भट्ट साहब, प्रॉपर्टी सील करते हैं, इस हवाले से कभी कहीं से मज़ामत हुई हो, कभी कोई सियासी लोग हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सर मज़ामत तो होती है, मज़ामत तो एक दफ़ा नहीं हुई, हमारे साथ कई दफ़ा मज़ामत हुई है, लेकिन फिर भी हमने अच्छे तरीके से उनसे डील की है, उनसे हमने फिर भी रिकवरी ली है। उनको बताया कि जनाब ये आपका बनता है, ये हमने कोई आपसे ज़्यादती वगैरह तो नहीं की, लेकिन ये आपका कमर्शियल बनता है। लेकिन बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनकी दुकानें जो कभी चढ़ जाती हैं, कभी रेंट पे चली जाती हैं, कभी लेट आउट हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो उसके साथ साथ ही होती हैं, लेकिन वो हमें वक्त पे बताते नहीं हैं। अगर वो हमें वक्त पे बताएं ना कि जी हमारी ये इस वक्त खाली है, वो भी नहीं बताते। हम तो खैर हमने जाना तो ज़रूर होता है, हमने टैक्स कलेक्शन लेनी होती है, लेकिन मज़ामत तो होती है थोड़ी, एक दफ़ा नहीं हुई, कई दफ़ा मज़ामत हुई, लेकिन हमने अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया, ताकि वो भी सेसिस होते हैं, वो भी हमारे लिए मोहतरम हैं। जब जितने भी टैक्सेबल बंदे हैं वो हमारे लिए मोहतरम होते हैं, इसलिए हम उनसे प्यार से मोहब्बत से उनसे हमने रिकवरी भी रिकवर की है उनसे हमने। ये दिबांग टैक्स कलेक्टर नासिर भट्ट साहब का। जमात इस्लामी PP 169 का महंगे पेट्रोल को मजीद महंगा करने पर एहतजाज। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सुलेमान बलोच ने एहतजाज की क़यादत की। इस मौके पर जमात इस्लामी के कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन की जानिब से महंगे पेट्रोल महंगी बिजली पर शदीद नारेबाजी भी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट। जमात इस्लामी PP 169 का महंगे पेट्रोल को मजीद महंगा करने पर सरापाए एहतजाज। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सुलेमान बलोच ने एहतजाज की क़यादत की। महंगे पेट्रोल महंगी बिजली पर शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर अहमद सुलेमान बलोच का कहना था, मुल्क की तारीख में देखने को मिला है एक गाड़ी की नंबर के लिए अशरफिया ने 10 करोड़ दे दिए। बजट में टैक्स इन अशरफिया पर क्यों नहीं लगता? गरीब आदमी की तनख्वाह पर टैक्स, गरीब आदमी की मोटरसाइकिल पर, पेट्रोल पर लेवी टैक्स ही क्यों लगाया जाता है? हाफिज नईमुर रहमान ने अवाम को नारा दिया है, हक दो पाकिस्तान को बदल दो निजाम को। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा से अवाम की हुकूमत से नफरत में मजीद इजाफा हुआ है। नालायक हुकूमत का हर दिन अवाम के लिए बुरा दिन से तुलू होता है।
कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत माहौलियात के NOCs के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत कमेटी दरख्वास्त दहिंदगान की आसानी के लिए रोजाना के बुनियाद पर केसेस का जायजा लेकर अप्रूवल दी गई। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत कमेटी ने आज 6 NOC दरख्वास्तों का तफसीलन जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद ने 6 दरख्वास्तों में से 4 पर माहौलियात NOC जारी करने की मंजूरी दे दी। 2 दरख्वास्तों को NOC के लिए नॉन कमर्शलाइजेशन सर्टिफिकेट्स और नॉन हाइट सर्टिफिकेट पर मुस्तरद कर दिया। DPO माहौलियात अली एजाज ने NOC पर कमेटी को ब्रीफिंग दी और फाइल्स का रिकॉर्ड पेश किया। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद का कहना है कि कारोबार के फरोग और ईज ऑफ बिजनेस डूइंग असूल पर माहौलियात के हवाले से तमाम अमूर का रोजाना जायजा लिया जाएगा। हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पर फोकस है। NOC के लिए मुकम्मल फाइल ताकीद पर जीरो टॉलरेंस है। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत कमेटी ने कमर्शियल इमारत, अपार्टमेंट, पोल्ट्री फार्म्स, पेट्रोल पंप्स और वेयर हाउस के NOCs का जायजा लिया। रात की बारिश ने हस्बे मामूल लेस्को के तरसीली निजाम के पोल खोल दिए। लेस्को तर्जुमान राय मसूद का कहना है कि इस वक्त लेस्को के सिर्फ 84 फीडर्स बंद हैं जिनकी बहाली का काम जारी है, जबकि ज़राए का कहना है कि ऐसा लगता है लाहौर बंद पड़ा है। मगर तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि जून 2024 में 6 लाइनमैन सप्लाई बहाल करते हुए फौत हो चुके हैं और इन अलमनाक हादसात की वजह स्टाफ और मटेरियल की कमी बताई जाती है। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। जी कोहिनूर, रात की बारिश ने जहां जलथल की है वहां लेस्को के तरसीली निज़ाम में हलचल भी मचा दी है। इस वक्त ज़राए के मुताबिक 84 फीडर्स बंद हैं जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है। स्टाफ की कमी और मटेरियल की कमी आड़े आ रही है जिसकी वजह से सप्लाई बहाली में मुश्किलात का सामना है। स्टाफ की कमी और मटेरियल की कमी की जिम्मेदारी वजारत तवानाई की है, जहां से बिल्कुल खामोश और साइलेंट मैसेज मिलता है। लेस्को हुकाम का कहना है कि लाइन स्टाफ की क्रॉनिक कमी जो है वो क्रॉनिक डिजीज बन चुकी है। 50-50 हजार सारिफ के लिए एक लाइनमैन काम कर रहा है। लाइनमैन इस माह में जून के महीने में 6 लाइनमैन शहीद हो चुके हैं, जो जख्मी हैं, जो बाजू कटवा चुके हैं, टांगे कटवा चुके हैं, वो इसके अलावा हैं। ये मजमूई सूरत हाल का मुख्तसर जायजा है कि लेस्को हुकाम को किन मुश्किलात का सामना है, लेस्को के लाइन स्टाफ को किन मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है और तरसीली निज़ाम जो फरसूदा और अपनी मियाद मुकम्मल कर चुका है उसके ऊपर काम करना कितना मुश्किल है। इस सिलसिले में फोकल पर्सन मोहम्मद अशफाक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 23 फीडर्स बाकी रह गए हैं जो जल्द बहाल कर दिए जाएंगे। जी लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।